क्या आपने सोचा है दुनिया भर की पुरानी कहानियों में जितने भी क्रिएचर्स की कल्पना होती थी, क्या वो सच में था या उनके पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जो आज की साइंस भी नहीं समझ पा रही। तो आज मैं इसी से रिलेटेड एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ आप सबके लिए, जिसमें आज हम बात करेंगे कि पुरानी कहानियों में जितने भी मॉन्स्टर या क्रिएचर्स होते थे, क्या वो सच में थे या सब कुछ झूठ था। बेशक डीप सी वो जगह है जहां हम जितना नीचे जाते हैं उतनी लाइफ खौफनाक होती जाती है। जो एनिमल्स हमें समंदर के ऊपर नॉर्मल दिखाई देते हैं, वहीं डीप सी में वो कहीं गुना बदसूरत हो जाते हैं। ये वही जगह है जहां से प्री हिस्टोरिक जमाने के जाइंट एक्सटिंक्ट एनिमल्स तो जिंदा मिले ही हैं, पर यहाँ इंसानी मिथ्स भी रियलिटी बन जाती है, इसलिए वीडियो पूरी देखना। नंबर 7, और फिश। पुराने जमाने में समंदर में सफर करने वाले लोगों के बीच में सी सरपेंट जैसे मिथिकल क्रीचर्स की कहानियां बहुत फेमस थी, पर असल में ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, क्योंकि सी सरपेंट्स का ख्याल डीप सी की जाइंट और फिश से आया था। जी हाँ, इनका साइज तो सिटी बस के जितना होता ही है, यानी तकरीबन प्री हिस्टोरिक टाइटेनोबोआ के जितना। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है डीप सी की गहराइयों में और भी कई गुना बड़ी और फिश हो सकती है। वेल, आमतौर में और फिश डीप सी के ट्वाइलाइट जोन में पाई जाती हैं और जापानीज कल्चर में सुनामीज जैसी तबाही लाने के लिए जिम्मेदार भी मानी जाती हैं। यही वजह है इस फिश को डूम्सडे फिश भी कहा जाता है। खैर, जब ये बीमारियां मर रही होती हैं तो कभी कभार सरफेस में आ जाती हैं, इसलिए नेचुरल डिजास्टर्स से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 6, गॉब्लिन शार्क। आपने एक्सटिंक्ट हुई हेलिकॉप्टरियन शार्क का सुना होगा। इनके जॉस चेंसो की तरह थे, और तो और इडेस्टस, इनके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। इस शार्क के जॉस ऐसे ही थे कि जैसे ग्रेट व्हाइट शार्क के आगे किसी ने सिजर लगा दी हो। खैर, ये दोनों शार्क्स अराउंड 300 मिलियन ईयर्स पहले पाई जाती थी। वेल, आप लोग सोच रहे होंगे अब कहाँ ऐसी प्री हिस्टोरिक शार्क्स जिंदा होती होंगी। गलत सोच रहे हो, क्योंकि मिली है गॉब्लिन शार्क से, जो डीप सी में 125 मिलियन ईयर्स से राज कर रही हैं। इसी वजह से इन्हें लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। और तो और गॉब्लिन शार्क्स अपने जॉस को 0.03 सेकंड्स में एक्सटेंड करके, यानी पलक झपकने से भी 10 गुना तेज, अपने शिकार को मौत एक्सपीरियंस करने से भी पहले निगल जाती है। यही वजह है इनके जॉस एनिमल किंगडम के तेज तरीन जॉस में से एक है। वैसे हाँ, गॉब्लिन शार्क को इनके लुक्स की वजह से मॉडर्न डे के सबसे खौफनाक और बदसूरत तरीन दिखने वाले एनिमल्स में भी शामिल किया जाता है। नंबर 5, जाइंट आइसोपॉड। आप अपने घर में कॉकरोच वगैरह को देखकर डर तो जरूर जाते होंगे, लेकिन शायद आपको पता नहीं है डीप सी में आपकी सोच से बड़े बड़े कॉकरोच जैसे आर्थ्रोपॉड्स घूम रहे हैं। जी हाँ, मिलिए जाइंट आइसोपॉड से। ये एनिमल्स जमीन में नाखून के बराबर होते हैं, वहीं डीप सी में इनका साइज 50 गुना और वेट 40,000 गुना ज्यादा होके एक बिल्ली के जितना हो जाता है। इसलिए जाइंट आइसोपॉड्स डीप सी जाइकेंटिज्म की बेहतरीन मिसाल हैं। वेल, मैं आपको बता दूं, आइसोपॉड्स मिलियन ऑफ ईयर्स पहले कार्बोनिफेरस पीरियड में अपीयर हुए थे, जब अर्थ में मॉडर्न दौर के हिसाब से कहीं गुना ज्यादा ऑक्सीजन था। इसी वजह से उस दौर में इस दुनिया के सबसे बड़े आर्थ्रोपॉड्स इवॉल्व हुए थे। इंट्रोडक्शन के लिए जमीन में कार के जितने मिलीपीड्स थे, तो हवा में दुनिया के लार्जेस्ट इंसेक्ट्स जाइंट ड्रैगन फ्लाइज घूम रही थी। ओशन में तो इंसान की हाइट से भी बड़े बड़े शिकारी स्कॉर्पियंस थे। खैर, बाद में ज्यादातर क्लाइमेट चेंज की वजह से वक्त के साथ एक्सटिंक्ट हो गए, पर डीप सी में जाइंट आइसोपॉड जैसे आज भी कुछ बचे हुए हैं, जिन्होंने करोड़ों साल पुरानी कार्बोनिफेरस पीरियड के जाइंट आर्थ्रोपॉड्स की लेगेसी को जिंदा रखा हुआ है। नंबर 4, डीप सी फिशेस। फिशेस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में खूबसूरती आती है। आमतौर में फिशेस अलग अलग कलर या पैटर्न अपने मेट को अट्रैक्ट करने के लिए इवॉल्व करती हैं, लेकिन सोचो डीप सी, जहाँ लाइट ही नहीं पहुँचती, तो वहाँ खूबसूरती मैटर ही नहीं करती होगी। इसलिए डीप सी में हमारे लिए ऐसी ऐसी बदसूरत फिशेस हैं जिन्हें इमेजिन करना भी मुश्किल है। हैग फिश को ही देख लीजिए, इस फिश ने जॉस ना होने के बावजूद माउथ इवॉल्व किया हुआ है। जो भी एनिमल समंदर की रोशनी में मर जाता है, तो डीप सी में उसकी लाश हैग फिश का खाना बनती है। और तो और एंगलर फिश, इन्होंने तो पूरा का पूरा बल्ब इवॉल्व किया हुआ है शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए।
वाल जो फिश मुझे सबसे अजीब लगती है वो ब्लैक ड्रैगन फिश है। ये देखने में तो खौफनाक होती ही है, लेकिन जहाँ फीमेल का साइज 24 इंच होता है वहीं मेल सिर्फ 1 इंच के होते हैं। पूरी जिंदगी में मेल ड्रैगन फिश का मकसद फीमेल ड्रैगन फिश के साथ रिप्रोड्यूस करके मर जाना होता है। वहीं फीमेल ड्रैगन फिश हंट करती हैं और सालों तक जिंदा रह के नस्ल आगे बढ़ाती हैं। बहरहाल दोस्तों, जो समंदर की सबसे ज्यादा गहराई में फिश पाई जाती है वो स्नेल फिश है। कंपैरिजन के लिए ये माउंट एवरेस्ट की हाइट जितनी गहराई में पाई जाती है। इसी वजह से इन्होंने 1600 हाथियों का वेट हैंडल किया होता है। पर हाँ, इन्हें इनकी परफेक्ट बॉडी की वजह से प्रेशर फील नहीं होता। नंबर 3, बॉबिट वर्म्स। अगर कोई डीप सी फिशेस को सबसे खतरनाक मौत देता है तो वो बॉबिट वर्म्स ही हैं, क्योंकि ये शिकार को जॉस से अचानक से पकड़ के जिंदा दफनाते हुए खा जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि बॉबिट वर्म लंबाई में 2 पार्क बेंचेस के बराबर पहुंच सकते हैं, पर इनकी 90% बॉडी जमीन में ही छुपी होती है, इसलिए ये देखने में काफी छोटे दिखाई देते हैं। सबसे कमाल की चीज तो ये है कि जिस तरह मार्वल के वुल्वरीन और डेडपूल जैसे फिक्शनल सुपर हीरोज अपने आप को डैमेज करने के बाद रीजनरेट कर लेते हैं, तो इसी तरह से अगर मुश्किल से कोई एनिमल बॉबिट वर्म्स में अटैक भी कर दे तो ये अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं। नंबर 2, डीप सी स्क्विड्स। हमें फॉसिल एविडेंस से मालूम था कि डायनासोर्स के जमाने में समंदर में जाइंट स्क्विड पाए जाते थे जो काबिल थे इवन मूसासॉर्स के बच्चों को हंट करने के। अजीब बात ये थी कि मिलियन ईयर्स बाद भी नॉर्दर्न यूरोप की नॉर्स मिथोलॉजी में क्रैकन के नाम से एक जाइंट स्क्विड जैसा क्रीचर मशहूर था, इसलिए साइंटिस्ट को यकीन था कि जाइंट स्क्विड्स मॉडर्न दौर में भी डीप सी में जिंदा हैं। और ऐसा ही होता है जब जाइंट स्क्विड पहली दफा 2004 में कैमरे में कैप्चर कर लिए जाते हैं और यूं ये एनिमल अफसानों से हकीकत बन जाता है। वाल ये साइज में 43 फीट के होते हैं, यानी बड़े शिपिंग कंटेनर के जितने, और बुर्ज खलीफा की हाइट की जितनी गहराई में पाए जाते हैं। पर दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जब हम समंदर में 7 बुर्ज खलीफा जितना नीचे जाते हैं यानी 19,000 फीट, तो वहाँ हमें एक और स्क्विड की नस्ल जिसे बिग फिन स्क्विड कहा जाता है वो मिलती है। मानो ये ऐसी जिंदा चीज थी कि जिसे साइंटिस्ट ने भी कभी इमेजिन नहीं करा था, क्योंकि ये देखने में किसी एलियन से कम नहीं थे। साथ में बिग फिन स्क्विड के बारे में हम ना होने के बराबर जानते हैं, इवन ये भी नहीं पता ये क्या और कैसे खाते हैं। खैर, सोच के तो ये डर लगता है कि अनएक्सप्लोर्ड ओशन में अभी भी कितनी बड़ी बड़ी और अजीब स्पीशीज घूम रही होंगी जिनसे हम बेखबर हैं। नंबर 1, स्पर्म व्हेल। वेल दोस्तों, जिन जाइंट स्क्विड का मैंने आपको अभी बताया था, तो जरूर इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कोई तो एनिमल इनका शिकार करता होगा। तो जी हाँ, मिलिए स्पर्म व्हेल से। ये बेशक डीप सी के सबसे बड़े प्रेडेटर्स हैं, क्योंकि ये साइज में 5 SUVs के जितनी होती हैं। वेल ये स्पर्म व्हेल्स उसी लिवियाटन की करीबी रिश्तेदार हैं जो मिलियन ईयर्स पहले मैग्लोडॉन की जानी मानी दुश्मन हुआ करती थी। इंसानी हिस्ट्री में अब तक कोई समंदर में ऐसा एनिमल डिस्कवर नहीं हुआ जो लिवियाटन जितना डेंजरस हो। पर हाँ, ये समंदर की सतह में शिकार खत्म होने की वजह से एक्सटिंक्ट हो गई थी। वहीं इनकी रिश्तेदार यानी मॉडर्न स्पर्म व्हेल्स कभी शाम या दिन ना होने वाली गहराइयों में जाइंट स्क्विड्स की हंटिंग करना शुरू हो गई और आज भी जिंदा हैं। बहरहाल दोस्तों, व्हेल्स मैमल होती हैं, इसलिए सांस लेने के लिए तो स्पर्म व्हेल्स को भी ऊपर आना पड़ता है। यही वजह थी एक दफा 1820 में एक स्पर्म व्हेल ने एसेक्स नामी पूरी एंटायर शिप को तबाह बर्बाद करके डुबो दिया था।